बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़्ल व करम, एहसान और इनाम है कि अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया इनायत और अपने बेइंतहा करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें नसीब फरमाया। आज इंतहाई बहार और खुशी, मसरत और रूहानियत का बेशबहा दिन है। रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हमारे सामने में है। हम जिस मुबारक महीने का इंतज़ार कर रहे थे और यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल से इंतज़ार कर रहे थे, आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हमें नसीब हो गई है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अहमियत के साथ इस मुबारक महीने के फ़ज़ाइल और उसके बरक़ात को बयान फरमाया है, उससे अंदाज़ा लगता है कि इसके एक एक लम्हे को किस तरह कद्र करना चाहिए और किस फ़िक्रमंदी के साथ रमज़ानुल मुबारक के औक़ात को गुजारना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है, इसकी अहमियत के लिए इतना काफ़ी है। रमज़ानुल मुबारक का हाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने की ये खुसूसियत है ताकि नेकी करने वालों के लिए नेकियां आसान हो, गुनाहों से बचने वालों के लिए गुनाहों से बचना आसान हो। आदमी महसूस भी करता है कि आम दिनों की बनिस्बत रमज़ानुल मुबारक में दिल किस तरह से नेकियों की तरफ राग़िब होता है। रमज़ानुल मुबारक में नेकियां किस तरह आसान हो जाती है, महसूस करने वाले लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को समझने का एक रास्ता है। बहुत मर्तबा आदमी शुबहा में मुब्तला हो जाता है कि शयातीन बंद हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं। तो फिर जो लोग गुनाह करने वाले लोग हैं वो गुनाह क्यों कर रहे हैं? हकीकी बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के फरमान में शुबहा करने के बजाय हमको ख़ुद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि हमने ख़ुद अपने आप को बदलने के लिए कितना तैयार किया है। जो लोग गुनाहों में रमज़ान के बावजूद भी मुब्तला हैं, उनका जायज़ा लिया जाए कि उन्होंने कितना इरादा बनाया है गुनाहों से छोड़ने का और रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी का। आप अगर जायज़ा लीजिएगा तो सारे शुबहात आपके दूर हो जाएंगे। शयातीन बंद हैं और यकीनन बंद है, लेकिन ये इंसान जिसने 11 महीने तक शैतानी आमाल के ज़रिए अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करके, जिसने मुकम्मल तौर पर अपने नफ्स को शैतान का सानी बना रखा है, शैतान का इसने अपने आप को जानशी बना लिया है, फिर इस जानशीनी से छुटकारा पाने का भी इसको कोई इरादा नहीं है, तौबा का भी इसका कोई इरादा नहीं है, तो यकीनी बात है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इसलिए किसी शक व शुबहा में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। गौर कीजिए कि ये अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला ने
इस महीने में रोज़े को इतना पसंद फरमाया है कि एक सहाबी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, कि तुम रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़े का कोई बदल नहीं है, रोज़े जैसी कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक रोज़े की कोई मिसाल नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे, पुकारेंगे, ऐन साइमून, रोज़ेदार कहाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदारों को पुकारेंगे। रोज़ेदारों के लिए किस खुशनसीबी की बात है, कुर्बान हो जाने वाली बात है। और रमज़ान मुबारक के रोज़ों की कदरदानी को बढ़ा देने वाली बात है कि अल्लाह पुकारेंगे। बंदे की क्या हैसियत है, लेकिन बंदा अगर अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रह लेता है, अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लेता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह इतना खुश होंगे कि पुकारेंगे कि रोज़ेदार लोग कहाँ हैं। और जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा होगा जिससे सिर्फ रोज़ेदारों को दाखिल किया जाएगा। जब रोज़ेदार उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। रोज़ेदार के अलावा कोई और उस दरवाज़े से नहीं जा सकेंगे। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं रमज़ान मुबारक के इस महीने में, जो ऐलान करते हैं, युनादी मुनादिन या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश्शर अक़सिर। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐलान करते हैं इस दुनिया के अंदर घूम कर, गश्त करके, कि ऐ खैर के तालिब, कदम आगे बढ़ाओ, अक़बिल, नेकियों की तरफ मुतवज्जे हो, भलाइयों की तरफ आओ। यह नेकियों का मौसम बहार है, यह अल्लाह का महीना है, आओ नेकी कर लो। और या बागी शर अक्सिर, ऐ बुराई के चाहने वाले, कदम पीछे हटाओ। यह अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह के महीने में आदमी नेकियों को छोड़कर बुराई की तरफ जाए, फरिश्ते कहते हैं कि ऐ बुराई के चाहने वाले, कदम पीछे हटाओ। इस मुबारक महीने की तौहीन नहीं होना चाहिए। यह अल्लाह का महीना है, इसके एहतराम के लिए इतना काफ़ी है। मिसाल से इस बात को इस तरह भी समझाया जा सकता है कि निस्बतों से चीज़ों की कदर व कीमत में फ़र्क होता है। हमारे और आपके बस्तियों में खुसूसियत के साथ हम जिस इलाक़े में हैं, वहाँ देखते हैं कि शादी वगैरह के मौके पर दूल्हा और नौशे की गाड़ी फूलों से सजी हुई आती है, लेकिन गांव में और बस्ती में पहुंचने के बाद महल्ले के बच्चे थोड़ी ही देर में गाड़ियों पर टूट पड़ते हैं और सारे फूलों के हार को नोचकर इधर उधर बिखेर देते हैं। और रुखसती के वक्त आपको उस कार में, उस मारुति में कोई फूल का हार नज़र नहीं आएगा, खाली गाड़ी आपको नज़र आएगी। हज़ार निगराने के बावजूद लोग गाड़ी की हिफाजत नहीं कर पाते हैं। और एक दूसरी गाड़ी कभी कभार चली आती है, लोगों को मालूम होता है ये किसी सरकारी अफसर की गाड़ी है या किसी और बड़े आदमी की गाड़ी है जिसके साथ किसी किस्म का रोब दाब या हैबत का ताल्लुक़ है, डर और खौफ का ताल्लुक़ है। तो कोशिश के बावजूद भी उस गाड़ी के करीब कोई नहीं जाना चाहते हैं। बच्चे उससे भागते हैं, लोग उससे हटते हैं। गाड़ी वही गाड़ी है। बहुत मर्तबा आप देखेंगे कि वो गाड़ी जिसके करीब लोग नहीं जा पाते हैं, इंतहाई खटारी गाड़ी होती है। आप चलें, उस गाड़ी पर चढ़ के अगर कुछ किलोमीटर जाएं तो आपको हरारत हो जाएगी, आप बीमार भी हो सकते हैं। और जिस गाड़ी से नौशे आया है वो इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसका डर था आदमी के दिल के अंदर, बच्चों के दिल के अंदर। तो उसका इतना लिहाज ख्याल हुआ कि उसके करीब जाने से कतराते रहे। और इसकी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद भी इसका दिल के अंदर न कोई डर था, न कोई हैबत थी, न कोई अज़मत और न कोई वक़ार। उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने गाड़ी के सारे फूल नोच लिए। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, बात ये है कि सारे दिन अल्लाह तबारक व तआला के दिन हैं, सारी रातें अल्लाह तबारक व तआला की रातें हैं। लेकिन जब खुसूसियत के साथ ये बात कह दी गई है कि ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह के दिन और अल्लाह की रातें हैं, तो हमें
खुसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक का ख्याल करना चाहिए, इसकी कदरदानी करना चाहिए और इसका एहतराम करना चाहिए। इसकी अज़मत और इसकी बरकत को हासिल करने के लिए अपने आप को मुतवज्जह करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक के इस पहले दिन के साथ साथ आने वाले तमाम दिनों की, तमाम रातों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल